हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि जल्दी से ये सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो ताकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आए, ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मैं बता सकूं और आप लोग सीख सकें। मुझे पता है ये चीज़। बात करते हैं फिलहाल अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर टाइप की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं फिजन। मैंने सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में, अगर लाइफ स्पैन के वीडियो में अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो पहले जा करके उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे ट्रिक भी मिलेगी। और पहले आता है फिजन। फिजन और बडिंग की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आगे और भी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फिजन क्या होता है, सबसे पहले इसके टाइप्स समझ लेते हैं कि एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, चीज़ों का एक चीज़ से अलग होकर के कुछ और बन जाना या टूट जाना, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी का सिंपल सा मतलब ही यहाँ पे ये निकल करके आ रहा है कि बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। बाइनरी और मल्टीपल का मतलब जानते हो कि चार, दो या तीन से अधिक, ठीक है, या फिर हम लोग चार को बोलते हैं मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन है, तो मतलब यहां से सिंपल सा समझ में आ रहा फिजन का मैंने ये मतलब ये बताया है कि टूटना, किसी चीज से एक चीज से अलग होना, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल तो एकदम श्योर याद कर लेना, एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का एमीबा हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, मतलब सच ऑर्गेनिज्म विच शो द बाइनरी फिजन आर इमॉर्टल्स। इमॉर्टल्स का मतलब होता है अजर अमर, एक तरीके से बोल सकते हो अजर अमर। भैया ये मरवे नहीं करते हैं, कैसे नहीं मरते हैं, देखो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये क्या है, एक एमीबा है, ये क्या हुआ, इसका बाइनरी फिजन हुआ, मैंने बताया दो चीज में अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये एक बन गया बॉडी, एक बॉडी ये बन गई इसकी, ठीक है। ये क्या होगा, फिर ये वंस ग्रोथ होगा, ये एडल्ट होगा, ये फिर टूट जाएगा, किसमें, अपने बाइनरी फिजन में टूट जाएगा। ये दो बन गया, ये दो बन गया, फिर ये किस में टूट जाएगा, अपने दो में टूट जाएगा, ये अपने दो में टूट जाएगा, ये अपने में और ये अपने में, ठीक है। तो यहां पे आप, मैंने लाइफ स्पैन को बताया था कि फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो आपका इसको यहां पे डेथ कहां दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म था, एक अमीबा था, इसका बाइनरी फिजन हुआ, ये दो बन गया, इसका बाइनरी फिजन हुआ, ये एडल्ट होकर के फिर दो बन गया, ये फिर दो बन जाएगा। तो आपको इसमें कहीं भी जो है वो नेचुरल डेथ नहीं मिलेगा, इसलिए सच ऑर्गेनिजम्स विच शो द बाइनरी फिजन आर द टर्म्ड एज इमॉर्टल, कि ये अजर अमर है। बजाय आपके कि आप एक अमीबा को पकड़ करके उसको क्रश कर दे या उसको चप्पल चप्पल मार के मरा दे, ठीक है। तो ये हमारा इमॉर्टल कंडीशन हो गया, ये हो गया पूरा बाइनरी फिजन। एग्जांपल आपको याद रख लेना है एमीबा। डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है। अब हम लोग आते हैं बाइनरी फिजन के दूसरे टाइप, जो कि है मल्टीपल फिजन। मतलब एक ही फिजन का मल्टीपल टाइप्स होना, मतलब एक चीज जो एक ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे सिर्फ दो में डिवाइड हो रही थी, तो मल्टीपल में कैसे डिवाइड होगा, देखो ये एक अमीबा है, ठीक है। एमीबा नहीं, यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम लेंगे, एग्जांपल जो होगा यहाँ प्लाज्मोडियम होगा। ये एक प्लाज्मोडियम का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर बैठा हुआ है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियाई क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है ना कि न्यूक्लियाई डिवीजन होता है, मतलब ये बॉडी जो है ये नहीं टूटेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये बॉडी रप्चर्ड होकर के नया नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा था। इसके भी काफी यहाँ से पहुंचने में काफी स्टेजेस होते हैं। मैं उस स्टेज को यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, बस सिंपल सा ये समझो कि ये जो बॉडी है ये नहीं रप्चर्ड होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है ये इसी बॉडी के अंदर आपस में डिवीजन प्रोसेस होता है। ये कई सारा न्यूक्लियाई अंदर में, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये कई सारा न्यूक्लियाई आपस में डिवाइड हो चुका है और ये एक वॉल है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक तक यहाँ वॉल देख रहे होंगे और ये ब्लू से मैंने डिनोट किया है ये एरिया, ठीक है। अब ये एरिया क्या होगा, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द न्यूक्लियाई डिवीजन, ये एरिया जो होगा, ये जो वॉल है ये क्या होगा, रप्चर्ड होगा। ये रप्चर्ड हो गया मतलब टूट गया। अब क्या होगा,
अब इसका सेवरल स्टेज देखो, आगे का स्टेज क्या है कि ये जो न्यूक्लियाई है ये अलग एक प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसमें जो मल्टीपल फिजन में है डिवीजन इस तरीके से होता है कि एक जो न्यूक्लियाई है, एक जो न्यूक्लियस है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उसका ऑर्गेनिज्म का डिवीजन मतलब न्यूक्लियाई का डिवीजन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद जो है उसका जो वॉल होता है वो एक तरफ से रप्चर्ड कर जाता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरफ से हो, वो किसी भी तरफ से हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऐसे रप्चर्ड करके फिर ऐसे डिवीजन शो करता है और वेरी कॉमन एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजन। अब हम लोग आते हैं बडिंग की बात करते हैं। बडिंग के देखो यहाँ पे दो टाइप्स होता है, पहला है एक्सोजिनस, दूसरा है एंडोजिनस। एक्सो का मतलब आपको साफ समझ में आ रहा है कि एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। एक्सोजिनस का सिंपल सा मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आउट ग्रोथ ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो यहाँ पे बर्ड होगा, सिंपल सा जो बडिंग जो है, जो बर्ड है मतलब बर्ड एक बॉडी को डिनोट कर रहा है, एक अदर ऑर्गेनिज्म को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथिंग होगी वो क्या होगी, आउटग्रोथ होगी। आउटग्रोथ कैसे होगा मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की हुई है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें ईस्ट का, तो ये देख लो एक बॉडी है, ठीक है। किसका बॉडी है, ईस्ट का बॉडी है ये। अनदर एग्जांपल मैंने हाइड्रा का लिया हुआ है, हाइड्रा की कंडीशन में हम दूसरी बार बात करेंगे। ईस्ट को हम लोग पहले देखते हैं। तो ईस्ट का कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म टाइप होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्ड है, ठीक है। और ये बर्ड क्या है, ये आप बॉडी से बाहर इसका ग्रोथ देख रहे हो, बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं देख रहे हो, लेकिन आप दूसरी कंडीशन में देखोगे कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। ये बॉडी से, ये तो इसकी नॉर्मल बॉडी है, ये वॉल से बाहर इसकी बडिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आउटग्रोथ हो गया और ये तब तक इससे अटैच रहता है जब तक ये खुद से एबल ना हो जाए कि अपने लाइफ को ये सरवाइव कर पाए, अपने लाइफ को ये अच्छे से जी पाए, तब तक ये अपने मदर से या मतलब मेन बॉडी से अटैच रहता है। जैसे ये एबल हो जाता है कि हाँ मैं अब सरवाइव कर सकता हूँ, अपने लाइफ स्पैन को खुद से जी सकता हूँ, ये अपने बॉडी को डिटैच कर देता है, अटैचमेंट छोड़ करके ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस वॉज द अनदर ईस्ट। अगर हम लोग हाइड्रा की केस में बात करें तो हाइड्रा का आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, फिगर देख पा रहे होगे एक, तो हाइड्रा का ये फिगर होता है, ठीक है। और हाइड्रा जो होता है ये एक बड़ा हाइड्रा देख रहे हो आप, ठीक है। और ये इसका बर्ड है, मतलब जस्ट लाइक एक स्मॉल हाइड्रा की हम बात कर सकते हैं। तो ये बॉडी से ये भी आउटग्रोथ में है क्योंकि इसका बॉडी यहाँ पे एंड हो जा रहा है, लेकिन आउटग्रोथिंग बडिंग हुई है और ये भी तब तक अटैच रहता है जब तक ये खुद का लाइफ स्पैन खुद से सर्वाइव ना कर पाए। जैसे ही ये एबल हो जाता है तो ये अपने मदर टंग को मतलब अपने मदर स्पैन को छोड़ करके ये डिटैच हो जाता है अपने बॉडी से और ये फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोजिनस। अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं एंडोजिनस में क्या होता है। एंडोजिनस में एक्सोजिनस की जस्ट अपोजिट होगा। बर्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी और मोस्ट कॉमन और द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द एंडोजिनस is Spongilla. Spongilla is the only freshwater sponges. One of the only freshwater sponges is Spongilla. इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश की है बाय द डायग्राम, अगर आप लोग समझ पाए तो अच्छा होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्या है, ये देखो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग जेनुअल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जेनुअल्स क्या है, अब देखो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा था वो क्या हो रहा था, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो ये देखो, ये मैं यहाँ पे वॉल क्रिएट कर देता हूँ, तो ये जो सारे डिवीजन जो हैं मतलब जस्ट लाइक ये मल्टीपल फिजन की तरह तरीके समझ सकते हो, लेकिन ये मल्टीपल फिजन से काफी अलग है। इसमें बहुत सारी चीजें मल्टीपल फिजन से अलग होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, जो बडिंग हो रही है वो सब बॉडी के अंदर हो रही है। कोई भी बॉडी के बाहर ऐसा तो बडिंग आप देख नहीं रहे हो, यहाँ पे सब बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। और जो आप ये रेड कलर का ये देख रहे हो, ये बेसिकली आपका है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स में ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का, ये जस्ट लाइक कांटे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है ना, ये एक फ्लूइड होता है, एक जिलेटिनस लाइक फ्लूइड होता है जो कि इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो अदर ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हो रहे हैं अंदर में, जो बडिंग फॉर्म हो रही है, उसको जिलेटिनस लाइक जो फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्ट करता है। और जिलेटिनस लाइक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये जो कांटा लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको आपको ये उठा करके, ये पूरा डायग्राम उठा करके आपको नीट में दे देगा और डायरेक्ट आपको बस डिनोट कर देगा कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, और नहीं तो इसका पूछ सकता है वर्क। तो जिलेटिनस और स्पिक्यूल्स का मेनली फंक्शन यही होता है कि जो नया बडिंग फॉर्म हो रहा है इनसाइड ऑफ द बॉडी वो उसको प्रोटेक्ट करता है, बस, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है, ये जो क्या हो गया, देखो
यहाँ बडिंग अंदर हो गई, ठीक है। अब इसको क्या होना है, देखो मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था कि ये एक साइड से रप्चर्ड हो जा रहा था, बट यहाँ पे रप्चर्ड नहीं होगा, यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये इससे वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो वो उससे वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म होता जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक पोर्स ओपनिंग है, ये अपना वॉल नहीं रप्चर करेगा, एंड दिस पोर्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये क्या होता है, और इस सारे सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोसाइट्स, ठीक है। इस सारे सेल्स को बोलते हैं हम लोग ऑर्कियोसाइट्स। ये जो ऑर्कियोसाइट्स है, जब ये वेल डिफाइंड हो जाता है तो ये क्या होगा, इस माइक्रोपाइल से होकर के ये ऊपर की तरह अपने सबस्ट्रेट के पास पहुंचेगा और फर्दर डिवीजन को प्रोसेस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजन एंड बडिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को, कुछ और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। So we next are going to talking about spore formation, which is your next asexual reproduction types, or by the spore formation. The first one is see that the zoospores mainly function is that is motile. सबसे ज़्यादा इसका जो बड़ा मेन फंक्शन होता है, सबसे इसकी जो स्पेशलिटी होती है जूस्पोर्स की, वो क्या होती है, मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी हम लोग देखेंगे, इसमें भी दो कंडीशन देखेंगे, ठीक है। मोटिलिटी, और इसमें जो मोटिलिटी का मतलब होता है कि फ्री टू स्विम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सबस्ट्रेट के पास, सबस्ट्रेटम के पास पहुंचने के लिए वो फ्री होता है कि वो एक जगह से स्विम करके दूसरी जगह जा सकता है। तो वो जो मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो स्विम करके जाने की जो एबिलिटी होगी वो फ्लैजिला प्रोवाइड करवाता है। दिस इज फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला अभी आपको यहाँ पे ड्राइंग में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली जूस्पोर्स इज अ मोटाइल विच इज प्रोवाइडेड बाय द मोटिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द फ्लैजिला। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास की हम लोग बात करते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेट होता है। और ये जो आप ऊपर में ऐसा एक स्ट्रक्चर लाइक देख रहे हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को फ्लैजिला बोलते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके का देख रहे होंगे, एक ये दिख रहे होंगे, एक ये देख रहे होंगे। तो सो दिस इज द रीजन द क्लेमाइडोमोनास इज बाइफ्लैजिलेट, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि इस क्लेमाइडोमोनास को बनाता है फ्री टू स्विम। फ्री टू स्विम बनाता है, ठीक है। हम लोग अगर दूसरे जो स्पोर्स की बात करें, दूसरे फॉर्मेशन की बात करें तो दैट इज कोनिडिया। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें पेनिसिलियम, तो ये कोनिडिया में क्या होता है, सबसे पहला जो इसका स्पेशलिटी होगा वो क्या होगा कि ये नॉन मोटाइल होगा। यहाँ पे क्या था, ये मोटिलिटी को शो कर रहा था, ये नॉन मोटाइल होता है और ये हमेशा जो होता है वो एक चैन में बंधा हुआ या प्रेजेंट होता है। ये हमेशा आपको चैन में ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मोटाइल नहीं है तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्विम नहीं कर पाता है, लेकिन इसको एक सहायक की, एक सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने सबस्ट्रेशन के पास पहुंचने के लिए। तो ये इसका जो हेल्प करेगा वो वाटर हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका ड्राइंग देख सकते हो, दिस इज द कोनिडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपको जस्ट लाइक एक चैन की तरह दिख रहा होगा, और यही चीज कट करके आगे स्विम करती है बाय द हेल्प ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैनी टाइप्स ऑफ वाटर। हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द कोनिडिया एंड द क्लेमाइडोमोनास, कि ये बाइफ्लैजिलेट होता है और फ्री टू स्विम होता है अपने सबस्ट्रेटम के पास जाने के लिए, बट इसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है अपने सबस्ट्रेटम के पास जाने के लिए। ये नॉन मोटाइल होता है और प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ चेन। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको कट करते हो तो वो एबिलिटी रखता है कि वहां जहां से वो कट हुआ है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने का वो एबिलिटी रखता है। सिंपल सा फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही होता है। हम लोग बात करते हैं स्पाइरोगैरा, जो कि एक प्लांट है। स्पाइरोगैरा का आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक नॉर्मल सा फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आपका यह सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन लाइक होता है, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं उसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मैं बॉम्बू से कंपेयर करूंगा, जस्ट लाइक ये बैम्बू ही टाइप का होता है, ठीक है। स्पाइरोगैरा आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि बीच में नोट्स आ रहे हैं। तो ये आपका जो सेक्शन है, आप अगर किसी भी सेक्शन से, मैंने आपको इसको नेक्स्ट डायग्राम में मैंने इसको कट करके भी दिखाया है कि आप इसको यहाँ से या इस किसी भी पार्ट से जब आप कट करते हो तो ये एबिलिटी रखता है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ये फिर से बना रखता है, ठीक है। दिस इज द स्पाइरोगैरा एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। अगर हम लोग एनिमल के केस में बात करें, दैट इज द प्लैनेरिया विच इज बिलोंग फ्रॉम द प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम, ओके। एनिमल किंगडम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लैनेरिया के केस में देख रहे हैं, ये प्लैनेरिया का एक डायग्राम है और प्लैनेरिया के केस में मैंने इसको कट करके दिखाया हुआ है। अगर मैं इसका नेक्स्ट सेक्शन ड्रॉ करूंगा तो जस्ट लाइक ऐसा ही होगा कि अगर हम लोग इसको यहाँ से इसके बॉडी पार्ट से या इसके टेल पार्ट से, हेड पार्ट से, बॉडी पार्ट से या टेल पार्ट से, अगर किसी भी पार्ट से हम लोग इसको कट करने की कोशिश करते हैं या कट करते हैं तो ये एबल होता है कि ये अपना पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से बना दे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन।
होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं। अगर हम लोग फर्दर वीडियो में आगे और एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शंस देखेंगे, कैसे कैसे फॉर्मेशंस होते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।